हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी टोने टोटके, यंत्र तंत्र मंत्र, जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हो तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके, तंत्र मंत्र, यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो यूट्यूब चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे YouTube चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे YouTube चैनल के टोने टोटके अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश आदेश आदेश। हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। आज हम आपको बताएंगे कि किसी के घर पे जैसे कोई चोरी हो जाती है या किसी का सामान गुम जाता है, उस सामान को कैसे पता लगाते हैं। मात्र एक कांसे की कटोरी के द्वारा। वो कांसे की कटोरी लेके आ, छोटा वाला। एक कांसे की कटोरी को अगर हम सिद्ध कर लेते हैं, उसके बाद में उस कांसे की कटोरी से हम कैसे चोरी का पता लगा सकते हैं। ध्यान से सुनिए। हमारा YouTube चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे YouTube चैनल पर कोई भी फोकटी पंचायत नहीं होती है। जैसे हम सोशल मीडिया पर, YouTube पर बोलते हैं, वैसे ही आश्रम पर बोलते हैं। इसमें कोई हार फेर नहीं है। अगर कोई भगत हमारे आश्रम पर आना चाहते हो तो अपने माता पिता, भाई, रिश्तेदार को साथ में लेकर आए। अकेले माता हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, अकेले आश्रम पर कोई भी ना आए। किसी न किसी को साथ में अवश्य लेकर के आए। तो भैया अब हम बताते हैं कि चोरी का सामान को कैसे पता किया जाए। एक आस्था और विश्वास के आधार पर जब हम इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तभी जाके ये क्रियाएं पकती है। ऐसा नहीं कि हमने मंत्र बता दिया, आपने जप कर लिया और चले चोरी का पता लगा लिया। ऐसे नहीं, ऐसे संभव है। ध्यान से सुनो मेरी बात। मंत्र पहले मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, फिर इसका मैं विधि विधान बताता हूँ। वो लाना रे कांसा का कटोरी यार, बड़ा वाला जो बजाते हैं जो।
मंत्र है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि मंत्र कैसे जपा जाता है, कैसे नहीं जपा जाता है, और मंत्र की फिक्स टाइम नहीं होता है। मंत्र कभी भी जप कर सकते हो, रेगुलर जप करने से ही हमारे को सफलता मिलती है, बाकी सफलता नहीं मिलती है। जो भी तंत्र मंत्र विधि विधान होते हैं सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा के मार्ग पे ही चलते हैं, बाकी आपका काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि गुरु महाराज से आपने एक गुरु मंत्र ले लिया, रक्षा मंत्र ले लिया, सोच लिया कि अघोरी अवगढ़ या तांत्रिक या भगत बन गए, ऐसा असंभव है। पूरा पको, जैसे मिट्टी का मटकी कुम्हार पूरी तरह से पका कर देता है, उसके बाद में ही वो पानी भरने के लायक होता है। इसीलिए जो हमारा ये खोपड़ी और शरीर है, इसको जब तक हम आग में पूरा तपा कर भक्ति नहीं पका लेते हैं, पक नहीं जाते हैं, तब तक साधनाएं अधूरी होती है और भक्ति मार्ग में चलना बेकार है। ध्यान से सुनिए, चोरी को कैसे पकड़ा जाता है और कैसे पता लगाया जाता है। ऐसा एक कांसों की कटोरी होता है, ये कांसे की कटोरी आप देख रहे हो, ऐसा एक कांसे की कटोरी, कांसे की कटोरी है, ये अच्छी तरह से बजता है। तो अब कांसे की कटोरी के पहले मंत्र बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। मंत्र है ओम का मंत्र चलता चले, सेध भयंकर चले, गणनायक चले, पीदर मादर चले, कौन की शक्ति चले, भैरवनाथ की शक्ति चले, वद्या चले, अरड़ती चले, मरड़ती चले, धोड़ती चले, कीलाव कीलती चले, गाडरे उखलती चले, चली चली हो बदनाम, ऋषिवर तोषो मस्तक टूटे, धरणी चुए, महादेव की आज्ञा पुरो फणिद्र स्वा, ओम हर हर महादेव। यह मंत्र, इस मंत्र को अगर हम कंटिन्यू 3 महीने तक रेगुलर रोज रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच में जप करते हैं, रेगुलर 3 महीने तक 2 घंटे तक इस मंत्र का रेगुलर जप करना पड़ता है। कोई माला वाला का जरूरत नहीं पड़ता है, आराम से शांत स्वभाव में बैठ जाइए और इस मंत्र का रेगुलर 2 घंटे तक जप करिए। सामने एक घी का दीपक जला दीजिए और अपने गुरु महाराज को हृदय में याद करके मंत्र जप कर 3 महीने तक रेगुलर जप करिए, आपका मंत्र पूर्ण तरह से पाओ। जब आप जप करते हो तो ऐसा कांसे का कटोरी लेके इसके अंदर एक त्रिशूल बनाना है और एक स्वास्तिक बनाना है, और एक कटोरी 3 महीने तक एक ही जगह इसको रखना है, इसको हिलाना चुलाना नहीं। बस इसके सामने, कटोरी के सामने दीपक रख दो घी का और मंत्र चालू कर दो डेली। कटोरी और आसन कभी हिलना नहीं चाहिए। कैसी दिशा में भी मुँह रख सकते हो, कोई भी दिशा ले सकते हो, कोई भी आसन ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रेगुलर इसको इस तरह से मंत्र अगर जप करोगे तो आपका पूर्ण रूप से ये मंत्र सफलतादायक हो जाएगा। जब आपको 3 महीने में एक कटोरी सिद्ध हो जाएगी, उसके इसमें ब्रह्मचर्य का पालन रखना है, जमीन पर सोना है, सब कुछ ये आपको इसका पालन रखना है। जब ये कटोरी आपका 3 महीने के बाद में सिद्ध हो जाता है, उस समय आपको इसको गंगा जल से धोकर अच्छी तरह से पवित्र कर लो। जब किसी के यहाँ पर चोरी वोरी हो गई हो, पता लगाना है, तो ऐसा कटोरी जो अपन ने सिद्ध किया है उसके चोरी वाले स्थान पे जाइए, कटोरी को रखिए और बोल इस मंत्र को ज़्यादा नहीं 21 बार जप करना है कटोरी के सामने। वैसे ही स्वास्तिक बनाना है और त्रिशूल बनाना है। 21 बार जप करने के बाद में कटोरी में धीरे धीरे आपको एक ऐसा एनर्जी उत्पन्न हो जाएगा, इसमें किस दिशा में गई है, किस दिशा में नहीं है, नाम पता तो नहीं बताएगी, लेकिन दिशा का निशान आपको इस कटोरी में बता देंगे। आप ऐसे में सोचना है कि कालू राम जी ने मंत्र बता दिया, हम चोरी का पता लगा लेंगे, ये असंभव है। अगर अच्छी तरह से आप जप करोगे इसको 3 महीने तक कंटिन्यू रेगुलर, तो ये मंत्र सिद्ध होता है। ऐसा नहीं कि बताने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो ये प्रयोग आप कर सकते हो। तो हरिओम, आदेश आदेश, सभी भगत खुश रहो हमेशा हमेशा और गुरु महाराज आपका कल्याण करें। अलख निरंजन, अलख आदेश।